रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता सेशन में हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि क्रॉस एग्जामिनेशन क्या है और फैमिली केसेस में, क्योंकि ये सिलसिला है 2-3 सेशन हमारे होंगे फैमिली केसेस में क्रॉस एग्जामिनेशन का। क्रॉस एग्जामिनेशन आपको पहले भी बताया कि आपकी वकालत में जो फ़र्क डालता है वो सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन है। आज के हमारे केस में माशाल्लाह आज हमें बहुत अच्छी सक्सेस एक केस में मिली। वो केस हम लोगों ने सिर्फ विन किया क्रॉस एग्जामिनेशन की वजह से। और वुड यू बिलीव कि हमारे यहाँ एक रूटीन चलती आ रही है ना कि आप पहले प्लेंटिफ एविडेंस देगा, उसके बाद डिफेंडेंट एविडेंस देगा, और इसी दौरान हमारे सालों गुजर जाते हैं लिटिगेशन में। वुड यू बिलीव कि हमारे केसेस में हम सिर्फ प्लेंटिफ पे जरा करके उसी प्लेंटिफ से जो एविडेंस हम लोगों ने बीइंग डिफेंडेंट देनी थी, जो ऑनस बीइंग डिफेंडेंट हम पे था, वो ऑनस हम लोगों ने प्लेंटिफ से ही पूछ लिया और उसी से एडमिट करवा लिया। जब एडमिशन आ गया तो आर्टिकल 117 आर्टिकल 118 कानून शहादत का ये कहता है कि जिस पार्टी पे मेन ऑनस होता है, जिस फरीक पे, वो पहले अपने ऑनस को प्रूव करती है, उसके बाद वो ऑनस शिफ्ट होता है। शिफ्टिंग ऑफ ऑनस वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। वो शिफ्ट होता है दूसरे पे जब ऑनस शिफ्ट होता है तो उस वक्त हम आके अपनी एविडेंस देते हैं। हमारे केसेस में ये होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी सारे केसेस में हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि डिफेंडेंट की एविडेंस दें। प्लेंटिफ की एविडेंस देने के बाद आर्टिकल 117 के तहत एप्लीकेशन दी, कानून शहादत के तहत एप्लीकेशन दे के हम लोगों ने कहा जी कि क्योंकि ये ऑनस नहीं प्रूव कर सका, इसलिए हम अपनी एविडेंस हमें देने की ज़रूरत नहीं है, और उसी पे अल्हम्दुलिल्लाह केसेस हम लोगों ने डिसाइड करा लिए। और आप अगर चाहेंगे जो दोस्तों, मैं उनको ये शेयर कर दूंगा। वुड यू बिलीव कि सिविल केसेस में सिर्फ 12-13 सवालात किए हम लोगों ने। उन 12-13 सवालात यानी एक सफ़े की क्रॉस एग्जामिनेशन में वो केस बिल्कुल चेंज हो गया। क्रॉस एग्जामिनेशन की इतनी इंपॉर्टेंस है कि हमारे इस केस में हमारा जो जवाब दावा किसी और कौंसिल ने दिया हुआ था, उस जवाब दावे में वुड यू बिलीव कि सिर्फ एवेसिव डिनाइल थे। और एवेसिव डिनाइल इज अमाउंट टू एडमिशन, कि आप सिर्फ कहेंगे मैं जानकारी है या पैरा नंबर 1 इज इनकरेक्ट हेंस डिनाइड, आप आगे जवाब ना दें तो वो एडमिशन का दर्जा रखता है। अब यानी हमारा जवाब दावा जो एडमिशन का दर्जा रख चुका था, उसके बाद भी सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन में हम लोगों ने ये केस अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल चेंज कर दिया और केस विन कर लिया। इतनी इंपॉर्टेंस है क्रॉस एग्जामिनेशन की। लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया मेंटेनेंस पे, कि मेंटेनेंस पे क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे होती है, किस तरह होती है। और उसके बाद आज का सेशन हम, क्योंकि ये 3-4 ही टॉपिक होते हैं, मेंटेनेंस होती है, डावर होता है, डावरी आर्टिकल होते हैं, कोई स्पेसिफिक कंडीशन होती है उसके मुतालिक होती हैं, और इसी तरह इद्दत का खर्चा वगैरह ये चीज़ें होती हैं। अब फैमिली केसेस में क्योंकि इतने ही इश्यूज होते हैं, इसलिए ये मेरा ख्याल है 2 से 3 सेशन में हमारा ये फैमिली का क्रॉस एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। जो दोस्त पिछले सेशन में नहीं थे, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आज या कल लास्ट सेशन की जो वीडियो है वो शेयर कर देंगे आपको। वो वीडियो देख लीजिएगा कि मेंटेनेंस में क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे करनी है। आज क्योंकि हम मेंटेनेंस से थोड़ा सा निकल के आगे जाएंगे, हम आज करेंगे डावरी आर्टिकल पे, कि डावरी आर्टिकल पे क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे होती है। दोस्तों इशू ये है कि हमारी एक वकील की मेहनत जो है ना, वो यही है कि आप अपने केस अपने क्लाइंट के साथ सिंसियर हों, और सिंसियरिटी जो है क्लाइंट की, वो आपका जो रिफ्लेक्शन है उसकी वो आती है कि आपने केस में कितनी मेहनत की है। हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, उन केसेस में जब हम लोग देखते हैं कि क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई मेहनत नहीं हुई, उसी वजह से वो पार्टी केस लूज कर जाती है, और अल्टीमेटली ये होता है कि पार्टी को सफ़र करना होता है। इसलिए क्रॉस एग्जामिनेशन की पूरी तैयारी किया करें और पूरी तैयारी में उसको समझने की कोशिश करें। हमारी मेहनत ये है कि हम क्रॉस एग्जामिनेशन को समझें। आज क्रॉस एग्जामिनेशन सिर्फ होगी स्पेसिफिक क्रॉस एग्जामिनेशन डावरी आर्टिकल पे। आप देखते हैं हम डावरी आर्टिकल को दोनों साइड से क्रॉस करेंगे, दोनों साइड से क्रॉस एग्जामिनेशन को डावरी आर्टिकल की हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है। डावरी आर्टिकल में सबसे पहले आप देखते हैं कि जब भी कोई केस होता है तो उसमें लिस्ट, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं, और खुदा ना हंसता जब शादी होती है तो किसी की ये नीयत बिल्कुल इस हवाले से नहीं होती कि हम लोगों ने डिवोर्स लेनी है। देखें, शादी ख़त्म करने की नीयत नहीं होती, इसलिए इसकी लिस्ट जो है उस वक्त बनाई नहीं जाती, उस वक्त रसीदात